जय जिनेन्द्र। आज मैं आपके सम्मुख श्री रोहिणी व्रत कथा लेकर के आया हूँ, जिसको सुनने से और पढ़ने से सब जीवों का कल्याण होता है। बंदो सिरि अरहंत पद, मन बच शीस नमाय। कहूँ रोहिणी व्रत कथा, दुख दारिद्र नस जाय, दुख दारिद्र नस जाय। अंग देश में चंपापुरी नाम नगरी का स्वामी माधवा नाम का राजा था। उसकी एक परम सुंदरी लक्ष्मीमती नाम की रानी थी। उसके 7 गुणवान पुत्र और एक रोहिणी नाम की सुंदर कन्या थी। एक समय राजा ने निमित्त ज्ञानी से पूछा कि मेरी पुत्री का वर कौन होगा। तब निमित्त ज्ञानी ने विचार कर कहा कि हस्तिनापुर का राजा बादशोह और उसकी रानी विद्युत श्रवका का पुत्र अशोक तुम्हारी पुत्री के साथ पाणी ग्रहण करेगा। यह सुनकर राजा ने स्वयंवर मंडप रचाया और सब देश के राजकुमारों को आमंत्रण पत्र भेजे। जब नियत समय पर राजकुमार गण एकत्रित हुए तो कन्या रोहिणी एक सुंदर पुष्पमाला लिए हुए सभा में आई और सब राजकुमारों का परिचय पाने के पश्चात अंत में राजकुमार अशोक के गले में वरमाला डाल दी। राजकुमार अशोक रोहिणी से पाणी ग्रहण कर उसे अपने घर ले गया और बहुत समय तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत उसने किया। एक समय हस्तिनापुर के वन में श्री चारणधारी मुनिराज पधारे। यह समाचार सुनकर राजा अपनी प्रिया के साथ गुरु की वंदना करने को गया। उसने 3 प्रदक्षिणा दी, उनको दंडवत नमस्कार किया और उसके पश्चात गुरु के मुख से तत्वोपदेश सुनकर राजा बड़े हर्षित मन से पूछने लगा कि हे स्वामी, मेरी रानी इतनी शांत चित्त क्यों है। तब श्री गुरु ने कहा कि सुनो, इसी नगर में वास्तुपाल नाम का राजा था और उसका धनमित्र नाम का मित्र था। उस धनमित्र के एक दुर्गंधा नाम की कन्या उत्पन्न हुई। सो वह कन्या को देखकर माता पिता निरंतर चिंतन करते थे कि इस कन्या को कौन बरेगा। यह कन्या सयानी हो गई जब, तो धनमित्र ने उसका ब्याह धन का लोभ देकर एक श्रीसेन नाम के लड़के, जो कि उसके मित्र सुमित्र का पुत्र था, उसके साथ कर दिया। वह सुमित्र का पुत्र श्रीसेन अत्यंत व्यसनी था। एक समय वह जुए में सारा धन हार गया। तब चोरी करने को किसी के घर में घुसा। उसे यमदंड नामक कोतवाल ने पकड़ लिया और दृढ़ बंधन से बांध दिया। इसी कठिन अवसर में धनमित्र ने श्रीसेन से अपनी पुत्री के ब्याह करने का वचन ले लिया था। इसलिए श्रीसेन ने उससे विवाह तो कर दिया, परंतु वह स्त्री के शरीर के अत्यंत दुर्गंध से पीड़ित होकर एक ही मास में उसे परित्याग करके देशांतर को चला गया। वह दुर्गंधा अत्यंत व्याकुल हुई और अपने पूर्व पापों का फल भोगने लगी। इसी समय अमृतसेन नाम के मुनिराज इसी नगर में वन में विहार करते हुए आए। यह जानकर सारे सकल नगर के लोग उनकी वंदना को गए। धनमित्र भी अपनी दुर्गंधा कन्या सहित वंदना को गया। सो धर्मोपदेश सुनने के अनंतर उसने अपनी पुत्री के भवांतर पूछे। तब वह मुनिराज कहने लगे कि सौरठ देश में गिरनार पर्वत के निकट एक नगर है। वहाँ भूपाल नामक राजा राज करता था। उसके सिंधुमती नाम की रानी थी। एक समय वसंत ऋतु में राजा रानी सहित वन क्रीड़ा को गया। सो मार्ग में श्री मुनिराज को देखकर राजा ने रानी से कहा कि तुम घर जाकर श्री गुरुदेव को आहार की विधि तैयार करो, चौका लगाओ। रानी घर तो गई, तथापि वन क्रीड़ा समय वियोग जनित संताप से तृप्त उस रानी ने इस वियोग का संपूर्ण अपराध
मुनिराज के माथे मढ़ दिया, और जब वे आहार को बस्ती में आए तो पड़गाहन कर कड़वी तुम्बी का उनको आहार दिया, जिससे मुनिराज के शरीर में अत्यंत वेदना उत्पन्न हो गई और उन्होंने तत्काल प्राणों को त्याग दिया। नगर के लोग यह वार्ता सुन करके आए और मुनिराज के मृतक शरीर की अंतिम क्रिया कर रानी की इस दुष्कृत की निंदा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। राजा को भी इस दुष्कृत की जब खबर लगी तो उन्होंने रानी को तुरंत ही नगर से बाहर निकाल दिया। इस पाप से रानी के शरीर में उसी जन्म में कोढ़ उत्पन्न हो गया, जिससे शरीर गल गल कर गिरने लगा तथा शीत उष्ण और भूख प्यास की वेदना से उसका चित्त विह्वल रहने लगा। इस प्रकार वह रौद्र भावों से मरकर नरक में गई। वहाँ पर भी मारण, ताड़न, छेदन, भेदन, सूली, रोहड़ आदि घोरान घोर दुख उसने भोगे। वहाँ से निकलकर गाय के पेट में अवतार लिया और अब यह तेरे घर दुर्गंधा नाम की कन्या हुई है। यह पूर्व वृतांत सुनकर धर्ममित्र ने कहा कि हे नाथ, कोई व्रत विधान आदि धर्म कार्य बताइए जिससे यह जो पातक है वो दूर हो जाए। तब गुरुदेव ने कहा कि सम्यक दर्शन सहित रोहिणी व्रत का पालन करो, अर्थात प्रतिमास में रोहिणी नाम का नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन चारों प्रकार के आहार का त्याग करो और श्री जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाकर धर्म ध्यान सहित 16 पहर व्यतीत करो, अर्थात सामायिक, स्वाध्याय, धर्मचर्या, पूजा, अभिषेक आदि में अपना समय बिताओ और अपनी शक्ति के अनुसार दान करो। इस प्रकार यह व्रत 5 वर्ष और 5 महीने तक करो। तत्पश्चात उद्यापन करो, अर्थात छत्र, चमर, ध्वजा आदि उपकरण मंदिर में चढ़ाओ। साधु जनों व सधर्मी तथा विद्यार्थियों को शास्त्र दो। चारों प्रकार के दान करो और जो द्रव्य खर्च करने की शक्ति ना हो तो इस व्रत को दूना करो। दुर्गंधा ने मुनिश्री के मुख से व्रत की विधि सुनकर श्रद्धा पूर्वक उसे धारण कर पालन किया और आयु के अंत में संन्यास सहित मरण कर प्रथम स्वर्ग में देवी हुई। वहां से आकर मध्वा राजा की पुत्री और तेरी परम प्रिय स्त्री हुई है। इस प्रकार रानी के भवांतर सुनकर राजा ने अपने भवांतर पूछे तो वह मुनिराज कहने लगे कि तू प्रथम भव में भील था, तूने मुनिराज को घोर उपसर्ग किया था, सो तू वहाँ से मरकर पाप के फल से 7वें नरक में गया। वहाँ से 33 सागर के दुखों को भोग करके निकला, सो अनेक कुगतियों में भ्रमण करता हुआ तूने एक वणिक के घर में जन्म लिया। सो अत्यंत घृणित शरीर पाया, लोग दुर्गंध के मारे तेरे पास नहीं आते थे। तब तूने मुनिराज के उपदेश से रोहिणी व्रत किया और उसके फल से तू स्वर्ग में देव हुआ और फिर वहाँ से चयकर विदेश क्षेत्र में अर्क कीर्ति चक्रवर्ती हुआ। वहाँ से दीक्षा ले तप करके देवेंद्र हुआ और स्वर्ग से आकर तू अशोक नामक राजा हुआ है। राजा अशोक यह वृतांत सुनकर के घर आया और कुछ काल तक उसने आनंद पूर्वक राज्य को भोगा और उसके पश्चात एक दिन वहाँ बांसपूज्य भगवान का समोसरण आया। ऐसा सुनकर राजा उनकी वंदना करने को गया। धर्मोपदेश सुनकर अत्यंत वैराग्य को प्राप्त होकर श्री जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित व्रत की दीक्षा ग्रहण की, अर्थात मुनि दीक्षा ले ली। रोहिणी रानी ने भी दीक्षा ग्रहण की। सो राजा अशोक ने तो उसी भाव में शुक्ल ध्यान से घातिया कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान को प्राप्त किया और मोक्ष की प्राप्ति की। और रोहिणी आरिका भी समाधि मरण कर स्त्रीलिंग छेद कर स्वर्ग में देव हुई। अब वह देव वहाँ से चयकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। इस प्रकार राजा अशोक और रानी रोहिणी व्रत के प्रभाव से स्वर्गादिक के सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त हुए व होंगे। इसी प्रकार अन्य भव जीव भी श्रद्धा सहित यह व्रत पालेंगे तो वे भी
उत्तमोत्तम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। बंधुओं, यह जैन धर्म में जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया व्रत सब जीवों का कल्याण करने वाला है। व्रत रोहिणी रोहिणी कियो अरु अशोक भोपाल, स्वर्ग मोक्ष संपत्ति लही दीप नवावत भाल, दीप नवावत भाल।